गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए मेरी स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होना, ठीक है। पर स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मुझे बस एक सवाल पूछने का है कि अभी कंपटीशन आने वाला है ना। अब वो मुझे प्रोनाउंस करने ठीक से नहीं आता है, फिर थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई तो उससे अच्छा वो कंपटीशन आने वाला है ना, सॉरी। तो कंपटीशन के लिए मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं, 1/5 बनाऊँ या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। अगर आप बोलोगे तो ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बकवास कुछ भी नहीं आता है। लाइक्स वाइक्स और कमेंट तो छोड़ ही दो। उस पर्टिकुलरली स्पेशली देखे तो 2 आते शायद, वो भी बहुत मुश्किल से, और आप लोग इस करते हो तो आपको पसंद है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और अगर आपको चाहिए तो मैंने भी 6 50-50 कर दूँगी, ठीक है। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन सता रहा है, ठीक है ना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है, कभी विंग होने पे यानी के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि अभी चंचा ऐसे कैसे भाग गया। और चंचा के बारे में मुझे इतना क्यों याद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, पर हमें पूछता है तो यानी वरना उसको ना भी बोलने आती है। तो यानी भी चंचा की ना 12th एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो यानी भी चंचा के हॉलीडेज चल रहे थे कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, और एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद हॉलीडेज रहते हैं ना बीच में। तो उस हॉलीडेज में चंचा यानी भी डेट कर रहा था किस लड़के को। वो बात पता चल जाती है क्योंकि स्कूल में रहे तो उतना पता नहीं चलता है, स्कूल में चलता था, पर हॉलीडेज में चंचा उसके साथ मिलना, अभी वो सब कुछ नहीं, मीन्स कुछ भी नहीं, बस मिलते थे थोड़ा कुछ खा के पी के, मीन्स जूस, ठीक है। तो वो लोग भी आ जाते थे, तो ऐसे ही चल रहा था। तो घर में पता चल जाता है कि चंचा वो किसी लड़के को प्रश्न कर रहा है बोल के। तो यानी भी सब लोग शौक, यानी भी मैडम ये जिंग फिल्म तो उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेके चल जाते कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा कर रहा है हरकतें, वरना इसको तो लड़के ही पसंद है। हाँ बिल्कुल, लखनऊ भी लेके जाता है। तो लेके जाने के बाद क्या होता है, डॉक्टर टेस्ट करता है, फिर उनके पास एक रिपोर्ट आता है कि अभी चंचा का बॉडी नॉर्मल नहीं है और चंचा एक बेबी को बर्थ दे सकता है। वो सुनने के बाद उसके फादर के तो होश ही छोड़ गए थे, और चंचा वो अपनी मदर से ज़्यादा अपने फादर से ज़्यादा क्लोज था। पर अभी ये बात पता चलने के बाद उनका तो नेक्स्ट लेवल का गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पे मैडम यू उनको ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहे थे कि क्या बोले, मतलब मैं सोच रही थी चंचा वो ठहरन सा था, वो खुद शौक हैं, क्या बोल रहा है ये डॉक्टर, पागल है क्या, बोले मन में सोच रहा था, भाग कुछ भी नहीं, बस साइलेंस होने पे उन दोनों के बीच में ठहरन सा था। डॉक्टर मैंने भी थोड़ा मैंने भी समझाता है कि ऐसे थोड़े जने रहते हैं, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा रियल केसेस है ये, उनमें से आपका बच्चा भी है। भाई मैंने चिंचा को दिखाता है, तो दोनों ने चिंचा को दिखता है, तो चिंचा मैंने भी एक छोड़ो दो, हाँ मैंने भी डर जाता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर मैंने भी समझा के उनको भी बेस देता है कि नेक्स्ट पेशेंट है, आप लोग जाइए बोल के। तो ये लोग ने भी, सॉरी मुझे हंसी आई है, ओके, ये लोग ने भी घर जाते हैं। तो घर जाने के बाद यहाँ भी चिंचा में वो बोलते हैं कि ये क्या बकवास है, तो चिंचा बोलते कि मुझे क्या मालूम। तो यहाँ भी मैडम ये बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लोग अंदर ऐसा कुछ भी समझ जाओ, पागल होंगे की जैसे बात ही मत करो, बोलने भी अंदर वो लगने भी चल जाते हैं। यानी भी रात को, ठीक है, रात को मैडम न्यू मैडम भी यानी के पास जाती है, यानी मैडम भी डॉक्टर पड़ी, ठीक है। तो यानी के पास जाता है और मैडम भी पूछते कि ऐसा कुछ होता है क्या, यानी भी यानी वो खुश हो, मैंने भी जिंग फिल्म को देखती है। तो जिंग फिल्म मैंने बोलने लगती कि ऐसा कुछ होता है, वो डॉक्टर बकवास है ना, मैंने पूछा था। तो यानी मुन्ना रिपोर्ट को देखती है, फिर मुन्ना भी थोड़ा रिसर्च करूँगी बोल के भी थोड़ा रिसर्च करती है। ये लोग ने भी उसके सर के ऊपर बैठन से थे कि अभी बताओ लिखे।
तो ये लोग ने भी रिसर्च करते हैं, फिर वो लोग ने भी समझते कि हाँ ऐसा हो सकता है, यानी उन्हें भी समझाती है। तो ये लोग ने भी तो भी नहीं मानते, और अगले दिन चंचा को फिर से हॉस्पिटल लेके जाता है। जाने के बाद फिर से डॉक्टर वही बोलता है। तो यहाँ भी वो लोग ठहरे मिडिल क्लास, अभी प्रेजेंट वो लोग ना मिडिल क्लास थे। तो इतना खर्चा हो रहा था हॉस्पिटल्स में, तो हाँ यहाँ धक्के खाना ही हो रहा था। उसमें सब लोग ना वही बोल रहे थे कि हो सकता है फ्यूचर में, अभी नहीं है। पर वो लोग ने भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चंचा वो बस लड़कियों को पसंद करता है, और करेंगा तो प्रेग्नेंट वो नहीं, मीन्स वो खुद नहीं होगा पर दूसरों को कर सकता है। ये बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल भी सभी जगह में भी जा रहे थे, और चंचा का फ़ोन भी खींच लिया था कि तुम किसी से बात नहीं करोगे बोल के। तब चंचा ने भी 17 ईयर्स का था, विंग वो 10 ईयर्स का था। उसको कुछ मालूम भी नहीं है, वो तो भी खेलने जाता था, खेल के वापस आके सोना खाना पीना, उतना ही खेलने में से उन्हें भी बिता देता था। उसको भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि घर में क्या हो रहा है, क्योंकि रात में ये तमाशा होता था घर में, मीन्स मैंने म्यूजिक यानी चंचा ये लोग भी बैठ के बातें करते थे। विंग मैंने भी एक कमरे में मैंने भी सोता था, और शाम को पहले तो वो तो खेलने के लिए चल जाता है। तो ये सब कुछ विंग को कुछ भी नहीं मालूम, तो ऐसे ही छोड़ रहे थे। तो एक दिन मैंने भी चिंग्स में मैंने भी गुस्से में मैंने भी चंचा के ऊपर मैंने भी चिल्लाने लगता हूँ, मैंने बोलने लगता कि ये कैसे हो सकता है। बोले भी उसको ना भी पकड़ के उन्हें भी पूछना आता है। चंचा को कुछ समझ नहीं आता, वो इतने भी रो देता है। इन्हें भी उसको रोते हैं देख के इन्हें भी मैंने भी जंग पे मेरे ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि तुम उसको क्यों डरा रहे हो। मैंने भी चिल्लाने लगती है। तो जंग पे में वो गुस्से में और भी चिल्लाने लगता है, और चंचा को ना बहुत बुरी तरीके से उन्हें भी डांटने लगते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो सकते हो, मेरे बेटे नहीं हो तुम, वो ये बोलकर भी उसको सुनाते जाता है। फिर उसके बाद वो ना बोलता है कि तुम ना भी यहाँ से चल जाओ, तुम्हारे ऊपर हम लोग और कितना खर्चा करेंगे, हम नहीं कर सकते, बल्कि भी बोलता है। तो मैंने वो ना जब फिर मेरे को पकड़ के वो ना बोलती कि क्या बकवास कर रहे हो, यानी वो देख रही थी, वो कुछ नहीं बोल सकती। वो खुद तब 20 ईयर्स की थी, अभी वो कुछ बोलेगी तो उसका ही उड़ा देंगे यहाँ से, इसलिए वो भी देख रही थी। और हिन भी बहुत ही ज़्यादा चिल्लम चिट्टी होती है। फिर उसके बाद हिन भी थोड़ी देर के बाद शांत होता है, और वो लोग ने भी बोलते कि अभी चलो सो जाएंगे, तो सोने चल जाता है। हिन भी रात को चंचा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके फादर ने उसके ऊपर चिल्लाया पहली बार, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। और उन्होंने भी एक बार चिंग फेमिंग से बात करना चाह रहा था, तो मैंने भी वो जाता है। तो मैंने म्यू चिंग फेमिंग वो लोग भी बातें कर रहे थे। तो मैंने म्यू है ना बोलते कि तुमने चिंचा के ऊपर ऐसा क्यों चिल्लाया, और डॉक्टर ने बताया ना कि ऑपरेशन करा सकते हो, उसके बिल्कुल में बोलती है। तो चिंग फेमिंग वो बोलता है कि ऑपरेशन कराने के बाद क्या वो किसी और को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो मैंने बोलती कि हाँ वो भी पता है ना कि वो किसी को प्रेग्नेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, कुछ भी ऑपरेशन होने तो वो कर तो नहीं सकता है, पर हो सकता है होने में तुम्हें प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ना भी उसका ऑपरेशन करा देंगे। तो झिंझिमिंग उसके ऊपर मैंने भी चिल्ला के मैंने बोलते कि पैसे तुम्हारे पास है बोलो। तो मैं मैंने भी थोड़ा डर जाती हूँ। हाँ वो लोग ने भी बातें कर रहे थे, झंझा उन्हें भी सुनता है, और उन्हें भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता है, उन्हें भी डायरेक्ट आके सो जाता है। और एक दिन हिन भी चंचा का कॉलेज स्टार्ट हो गया था, उन्हें भी कॉलेज से उन्हें भी वापस आता है। तो वो देखता है कि हिन पे यानी के लिए रिश्ता की बात हो रही थी वहाँ। तो उन्हें भी जाके उन्हें भी देखता है कि कौन है लड़का, कैसा दिखता है, बिल्कुल भी जाके देखता है। तो मैंने भी उसका सर था, स्कूल का सर था, उन्हें भी देख के उन्हें भी डर जाता है, क्योंकि उस सर को मालूम है कि चंचा गे है, क्योंकि उसने एक बार पकड़ लिया था। वो दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे थे, तो उसने पकड़ लिया था। तो मैंने भी वो सर मैंने भी चंचा को देख के वो लोग ने भी उठ के चले जाते वहाँ से चुपचाप। तो मैंने भी जैन फैमिली को तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, पर बाद में वो लोग घर जाने के बाद
उसके पेरेंट्स को उन्हें भी बताता है कि वो उसका भाई वो गया है बोल के। तो वो लोग ने भी कॉल करके वो लोग ने भी जिंग फिल्म को बोलता है, तो जिंग फिल्म ना भी जाके उन्हें भी चिल्लाता है, डांटता है। और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उन्हें भी बोलता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, तुम बस खर्चा बढ़ा रहे हो हमारा, और अभी तुम्हारे वजह से सीजे के लिए यानी के लिए भी कुछ रिश्ता नहीं आ रहा है। वो ये बोलेगा भी उसको भी डांट देता है। और ये अगर बाहर वालों को पता चला कि एक रिश्ता आया था और वो लोग ने भी रिजेक्ट करके चल गए, तो सोसाइटी क्या सोचेंगे कि लड़की में कुछ कमी है, तो इस घर में रिश्ता बनाना ठीक नहीं है बोलकर भी सोचेंगे। इसलिए बोलकर भी उन भी सोच के उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देता है चिंचा के ऊपर। यहाँ पे यानी उन्हें भी बोलती कि डैडी आप बस कीजिए या क्या बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे भी वो लड़का उतना पसंद नहीं था, कितना बूढ़ा दिख रहा था। तो जिंग फिल्म वो बोलते हैं कि तुम बस चुप रहो, बिल्कुल भी उसको उन्हें भी सुना देता है। तो यानी उन्हें भी रोते कमरे में चल जाती है। और उसका बॉयफ्रेंड था, कौन था आपको मालूम है, जिंग फिल्म। तो उन्हें भी चल जाती है और उन्हें भी जिंग फिल्म को उन्हें भी मैसेज करते हैं। उन्हें बोलने लगती है कि मेरे फादर ने मुझे आज डांटा, वही उन्हें भी बोलने लगती है। तो जिंग फिल्म उसको भी शांत कर रहा था और भा कुछ खाने में हो रहे थे। फिर उन्हें भी रोते हुए उन्हें भी सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद उसको पता चलता है कि जिंजा गायब हो गया बोल के। तो यानी भी यानी उन्हें भी पूछती है और सब लोग ब्रेकफास्ट करते समय कि जिंजा कहाँ है। तो यानी भी उसका फादर है ना बोलता है कि जाने तो वो मर गया बिल्कुल भी, उन्हें भी खा रहा था। तो यानी वो बोलती कि अब क्या बात करो बिल्कुल भी पूछने लगती है। तो जंक्शन होना कुछ भी नहीं सुना था। यानी भी विंग उन्हें भी खाते हुए वो ना यानी को बोलता है कि सीजे आज हम लोग मॉल में जाएंगे, ठीक है, आप ना उस भैया को लेके आना, वो मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाएंगे बिल्कुल में बोलता है। तो यानी वो ना विंग को देखती है, जिंग फिल्मिंग होना यानी को देख के वो ना बोलता है कि कौन भैया। तो यानी होने भी उठते हैं, हंसने भी चल जाती कि कोई भी नहीं, ये अबे बच्चा है ना कुछ भी बोलता है बोले में उन्हें निकल जाते हैं। मैंने भी कॉलेज जाके मैंने भी इंग्लिश को मैंने बोलने लगती कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे घर में, मेरे घर में बोल रही थी। और उसको ना भी कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी क्या बोले, क्योंकि यहाँ के लिए रिश्ता देख रहे थे, क्योंकि अभी उसका डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही शादी करा देंगे बिल्कुल, उसके फादर का प्लान है। और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पेरेंट्स को कैसे बोले कि उसका बॉयफ्रेंड है और रिश्ता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बोलने में डर लग रहा था और यहाँ चंचा वो भाग गया और वो गया बोल के उसके फादर ने तो उसके ऊपर और चिल्ला दिया। बहुत ही भयानक वाली लड़ाई हुई थी घर में। फिर मैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर से थी, चिंगेश्वन को बोल रही थी, चिंगेश्वन उसको भी शांत कर रहा था। उन्हें बोल रहा था कि क्यों चिंता करती हो, वो लग भी उसको समझा रहा था। और यहाँ पे चिंगेश्वन होने पे यानी का सीनियर है, उसका कॉलेज ख़त्म हो गया पर भी होने पे यानी से मिलने आता है। यानी होने पे थर्ड ईयर में थी, ठीक है। तो ये लोग ने भी बातें कर रहे थे, तभी यानी भी मैडम यू कॉल करती है यानी को। तो मैंने भी कॉल उठाती है चिंगेशन, उन्हें स्पीकर में लगाने को बोलता है। तो वो लोग भी स्पीकर में सुने थे। तो मैंने उन्हें भी कॉल करने के प्रति से उन्हें भी रोते हैं, उन्हें बोलने लगती कि तुम्हारा फादर बहुत गंदा है, हम लोग इसको छोड़ के चल जाएंगे कहीं पर, बोलकर भी बोलने लगते हैं। तो यानी बोलती कि मम्मा आप ये क्या बात कर रहे हो, शांत रहो, बोलकर भी उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ भी मैन्यू उन्हें भी बताती है कि कल रात को क्या हुआ था बोल के। तो यानी जाने के बाद ही चिंचा उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तो यानी पे मैन्यू उन्हें भी उसको ना भी पकड़ के उसको भी रोने के लिए मना कर रही थी। तो जिंक्स वो ना बोलता कि छोड़ दो इसको, इसको ना भी घर से बाहर फेंक दो, ये बेटा ही नहीं है हमारा, बोल के भी डांटने लगते हैं, चिल्लाने लगता है, डांट भी नहीं चिल्लाने लगता है। तो मैंने वो ना बोलती कि तुम शांत हो, बोले उन्हें भी चिंचा को संभाल रही थी। तो जिंग फैमिली उन्हें भी साइड से उन्हें भी बोले जा रहे थे कि कहीं पर जाके मर जाओ, हम लोग बोलेंगे कि तुम मर गया तो हम लोग को भी तुम्हारा रहना देना कुछ भी नहीं रहेगा, तुम चल जाओ। वो घर में उन्हें भी बोलते जा रहा था। यहीं भी चिंचा उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा रोता है और उन्हें भी अपने कमरे में चला जाता है। तो चिंचा और विंग का एक ही कमरा था। तो विंग तो उन्हें भी पिल्लो को पकड़ के उन्हें भी अच्छे से सो रहा था।
भी टेंशन भी उसके पास बैठ जाता है और उसको ना रोने आ रहा था और भी थोड़ा आवाज़ भी कम कर रहा था क्योंकि विंग ना उठ जाए बिल्कुल भी अपनी आवाज़ को दबा दबा के वो ना रोने की कोशिश कर रहा था। चिंचाम ना ये भी याद करता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि चिंग फेमिंग वो जाके उसको ना धमका दिया था कि तुम मेरे बेटे से दूर रहोगे बिल्कुल भी उसको ना कितने ज़ोर से धमका दिया था उसको। वो ना पे घर आके वो ना पे चिंचा को वो ना पे ब्रेकअप बोल के वो ना पे घर से ही भाग गया था। तो चिंचा को वो भी याद आ कि उसको ना पे रोना रुक ही नहीं रहा था। तो भी सोच लेता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। लड़मी सोचता है और भी अपने कपड़े भी पैक करने लगता है। तो विंग भी नींद में उठता है और चिंचा को बोलता है कि वॉशरूम मारिए। तो चिंचा उसको पकड़ के भी वॉशरूम के अंदर भी भेज देता है। और भी सोचने लगता है कि अभी कुछ पैकिंग करने का अभी भी देख रहा था। फिर भी विंग भी वॉशरूम करके बाहर आता है और बोलते कि चलो सो जाओ। बरगम भी उसका हाथ भी पकड़ के भी बेड के पास भी लेके जा रहा था। चिंचा भी विंग को भी सुला देता है और भी देखने लगते कि कुछ मैं लेके जा सकता हूँ, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आधा कार वो सब कुछ। बरगम भी सोच के भी विंग का हाथ भी धीरे से अपने हाथ से हटा के भी जाता है। थोड़ी चीज़ें भी लेता है और आधा खार वो सब कुछ भी लेके बैग में लगा लेता है। हम भी बैग पहन के भी जाने भी चेंग फेमिंग भी चेंचा को देखता है और भी रुकने को बोलता है। उसके पास आके बोलता है कि मैंने बोला कि तुम कहीं पर जाके मर जाओ, घर से भागने के लिए नहीं बोला। भी बैग निकाल के भी नीचे टपक देता है। चिंचा भी डरते हुए भी चिंग फेमिंग को दिखता है। तो चिंग फेमिंग भी उसको भी डांटने लगता है। बोलने लगते कि तुम घर से भाग जाओगे तो तुम्हारी बहन की शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, तुम ना कहीं पर जाके मर जाओ। भी बोलने लगते हैं। तो भी मैंने भी वो चिल्लाने की आवाज़ सुन के भी आती हैं और भी चिंग फेमिंग को भी बोलने लगती कि ये तुम क्या बोल रही हो। लेकिन भी उसको पकड़ के भी उसके साथ बात करी थी। अच्छा भी दोनों को भी देखता है। फिर भी धीरे से अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाता है। तो भी चिंग फेमिंग भी सभी को भी यही बोलते हैं कि वो चिंचा वो कहीं पर जा रहा था तो एक्सीडेंट होके वो मर गया। ऐसे ही भी बोल के सभी को भी यकीन दिला देता है कि चिंचा मर गया बोल के। और थोड़े दिनों के बाद चिंचा भी ठीक से बाहर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो भी आने का सोचता है पर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और भी आसपास भी घूमते रहता है कि अगर यानी या मेरे म्यू मिले तो उनसे बात कर लेंगे। विंग नहीं थी, मैं भूल गई। तो ये तीनों मिल गए तो उनसे बात करके पूछेंगे कि अभी फादर का गुस्सा कैसा है। पर उससे ये पता चलता है कि चिंग फेमिंग का एक बच्चा वो मर गया बोल के। तो भी पूरा फेस कवर करके भी घूम रहा था क्योंकि अगर उसके फादर को मिल गया तो उसकी मौत पक्की। बिल्कुल भी पूरा अपना फेस पूरा मास्क वास्क से ढक के भी घूम रहा था आसपास। तो उसके भी एक जगह पता चलता है कि वो एक्सीडेंट से मर गया बल्कि। और दूसरी जगह उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ने ये बोला कि वो गाड़ी के नीचे आके सुसाइड कर लिया। ऐसे एक एक जगह एक रूमर चल रहा था और उसको तो ये तो कंफर्म हो गया कि चिंग फेमिंग वो सभी को बोल के रख दिया कि मैं मर गया बोल के। तो अगर मैं मर जाऊँगा तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे। और सभी को मालूम पड़ने के बाद कि मैं मर गया फिर वापस जिंदा के समय ये सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। में भी वहाँ से नहीं निकल जाता है। और फिर को भी उसको ने भी सिखा दिया था कि अभी तुम्हारा भाई वो एक एक्सीडेंट के में मर गया तो तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। घर में उसको भी को भी इतना ब्रेन वॉश समझो कि
कर दिया कि अभी तुम्हारा कोई भाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था बिल्कुल भी। उसका भी अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था और संजय के फोटो सब कुछ हम लोग ने भी एक स्टोर रूम में फेंक देते हैं। तो ये ने भी विंग को बस ये मालूम है कि उसका एक भाई है, उसका नाम भी उसको ठीक से याद नहीं, फेस तो बिल्कुल भी नहीं। तो हैन भी ये सब कुछ यानी होने भी बोलती है। तो विंग होने भी पूरा ब्लैंक और होने भी याद करता है। तो उसको न भी वांगचिंग पसंद है। तो हैन भी चिंगमिंग होने भी डांटता है और न मना करके वो बस चुपचाप होने भी निकल जाता है। विंग को उतना ज़्यादा डांटता नहीं है और मैडम यू वो भी ना देखती कि चिंगमिंग कुछ हद से ज़्यादा ना बोले बिल्कुल। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है उसको भी अभी समझ में आ रहा था कि हाँ मेरे पास इतना बुरे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, मुझे वांगचिंग से मिलने भी देते हैं बिल्कुल भी, उन्हें भी सोचने लगते हैं। पर लिटरली सच में बोलूँ तो इन पे चिंगफिंग वो जाता है वांगचिंग के पास उसको डराने के लिए, पर वांगचिंग खुद उसको डरा देता है क्योंकि हिनपिंग विंग हिनपी एक कॉलेज स्टूडेंट है और वांगचिंग वो एक कंपनी में काम करते हैं कॉलेज के बाहर। उसने एक बार देख लिया और वांगचिंग के पीछे पड़ गया। वांगचिंग को भी विंग को देख के क्रश आ गया, फिर उसके बाद दोनों मिलने लग गए, उन दोनों की जोड़ी बन गई थी। तो हिनपी विंग वो वांगचिंग को पसंद करता है और वांगचिंग विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे, इतनी से थोड़ी सी धमकी से कौन ही दूर हो जाएंगे अपने प्यार से बिल्कुल भी। वो ना मानता ही नहीं है और उन्हें चिंगफिमिंग को डरा देता है। तो चिंगफिमिंग उन्हें भी कुछ भी नहीं करता है और उन्हें भी अपने पास इस रख के उन्हें भी थोड़ा बहुत रिसर्च करता है। तो उसको मालूम पड़ता है कि सिचानिक माफिया है। तो वो लोग ने भी ठीक से अच्छे से हैंडल करना चाह रहे थे कि बॉयज़ का पसंद नहीं है तो हम शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल ने भी हैंडल करने की कोशिश कर रहा है पर कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और वांगचिंग ने चिंगफिमिंग को धमकाया नहीं कि हम दोनों की शादी करवाओ, क्योंकि वांगचिंग वो दिल से अपनाए तो ठीक है बिल्कुल भी सोचता है। इसलिए वांगचिंग ने अभी तक चिंगफिमिंग को नहीं डराया। बस उसने बोला कि मैं तुम्हारी धमकी से मैं बिल्कुल नहीं डरूँगा, बस उतना ही। और ज़्यादा वांगचिंग ने ना चिंगफिमिंग को कुछ नहीं बोला। और मैं भी हाँ ये भी बोलना है कि चिंगफिमिंग होने पे यानी कि शादी होने के बाद यानी का शादी भी ना बहुत ज़्यादा दहेज देना नहीं लिया था, लेने के बाद ही शादी करवाया। ले उन सब पैसा उन भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो तब जाके उन भी थोड़ा डेवलप हो पाया। यानी वो तो चिंगफिमिंग मेरे मम्मी के पास उन्हें भी जाना भी नहीं चाहती है क्योंकि उन्हें भी चिंगफिमिंग उन्हें भी लव मैरिज शादी कराऊँ तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उन्होंने भी ले लिया था। तो यानी उन्हें भी जाना भी नहीं चाहती है, पर विंग के वजह से और मैडमी के वजह से उन्हें भी जाती है चिंगफिमिंग से, उन्हें भी बिल्कुल भी मिलना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। अभी आप बताइए कि कुछ कन्फ्यूज़ है तो मैं बताऊँगी और मैं क्या बोलूँ मुझे खुद कन्फ्यूज़ हो रही। अच्छा ठीक है आज के लिए इतने ही और नेक्स्ट पार्ट में मैं ना भी चिंचा का फ्लैशबैक है वो थोड़ा बोल दूँगी, घर से भागने के बाद क्या हुआ था वो सब कुछ बोल दूँगी, उसमें से चैन भी रहेगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।